ज़िद्दी जुनून पार्ट 2 का आगाज़। हवेली के टूटे हुए दरवाजे पर खड़ा शख्स कोई और नहीं, इरम का बड़ा भाई हमज़ा था। इरम की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो भाई जिसे 2 साल पहले एक हादसे में मरा हुआ करार दे दिया गया था, आज उसके सामने एक बदले हुए रूप में खड़ा था। भाई, आप जिंदा हैं? इरम ने लड़खड़ाते हुए कदमों से उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर शहरियार ने उसका बाजू इतनी सख्ती से पकड़ा कि वो वहीं रुक गई। वहीं रुको इरम, शहरियार की आवाज़ में किसी जख्मी शेर की सी धार थी। ये तुम्हारा भाई नहीं, मेरे दुश्मनों का मुहरा है जो तुम्हें मुझसे छीनने आया है। हमज़ा ने गुस्से से अपनी पिस्तौल शहरियार पर तान ली। इरम, इस शख्स के चंगुल से निकल आओ। ये वही है जिसने हमारे घर को आग लगाई और बाबा को मौत के मुंह में धकेला। ये तुम्हें मोहब्बत नहीं करता, ये सिर्फ अपना इंतकाम ले रहा है। इरम की नज़रें कभी भाई पर जाती और कभी शहरियार पर। कमरे में तनाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना दूभर था। अचानक शहरियार ने इरम को अपनी पुश्त के पीछे किया और हमज़ा की आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस पूरी हवेली को उड़ा दूंगा। मैंने यहाँ बारूद बिछा रखा है। अगर इरम मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं होगी। इरम का दम घुटने लगा। क्या शहरियार वाकई इसे मारने पर तला था? बाहर गोलियों की बौछार शुरू हो गई थी। शहरियार ने इरम को तकरीबन घसीटते हुए तहखाने की सीढ़ियों की तरफ धकेला। वहां अंधेरा था और सिर्फ एक मध्यम सी लाल बत्ती चल रही थी। शहरियार ने उसे दीवार से लगाया। उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीना चमक रहा था। तुम्हें मुझ पर यकीन है या इस भाई पर जो 2 साल बाद अचानक जिंदा होकर आ गया है? इरम ने रोते हुए उसके सीने पर हाथ मारा। आपने मुझे धोखा दिया शहरियार। आपने कहा था आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप तो मुझे कैद कर रहे हैं। शहरियार ने उसके दोनों हाथ जकड़कर अपने सर के ऊपर दीवार पर टिका दिए। उसका चेहरा अरम के चेहरे के इतना करीब था कि उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ रही थीं। कैद? अरम, ये कायनात की सबसे खूबसूरत कैद है। मैंने तुम्हारे बाप को नहीं मारा, बल्कि उसे बचाकर एक महफूज जगह मुंतकिल किया है ताकि तुम्हारा ये भाई उसे इस्तेमाल ना कर सके। अरम की हिचकियां रुक गईं। क्या बाबा जिंदा है? शहरियार में उसके माथे पर अपने लब रखते हुए निहायत रोमानवी मगर संजीदा आवाज़ में कहा, वो जिंदा है, मगर एक शर्त पर। तुम्हें अभी इसी वक्त इस अंधेरे तहखाने में मुझसे निकाह करना होगा। मौलवी साहब ऊपर वाले कमरे में मौजूद है। अगर तुमने इनकार किया तो मैं बाहर जाकर हमज़ा को गोली मार दूंगा और तुम्हारे बाप का पता कभी किसी को नहीं चलेगा। अब फैसला तुम्हारा है अरम, मेरी मलका बनना है या अपने भाई का जनाजा उठाना है। बाहर गोलियों की आवाज़ें थम चुकी थीं। शायद शहरियार के आदमियों ने हमज़ा को काबू कर लिया था। अरम ने टूटे हुए दिल और कांपते हाथों के साथ निकाह के कागजात पर दस्तखत कर दिए। जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ, शहरियार के तेवर बदल गए। उसने अरम को एक शाहाना बेड पर बिठाया और ख़ुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अरम के सर से दुपट्टा हटाया और उसके चेहरे को निहायत मोहब्बत से छुआ। अब तुम सरकारी तौर पर शहरियार की जागीर हो अरम। अब कोई भाई, कोई कानून हमें अलग नहीं कर सकता। अरम ने नफ़रत और मोहब्बत के मिले जुले जज्बात से उसे देखा। आप जीत गए शहरियार, लेकिन याद रखना, आपने मेरा जिस्म जीता है, मेरी रूह अब भी आपसे दूर है। शहरियार मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो अरम की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा गई। रूह को जीतना मुझे खूब आता है अरम, अभी तो हमारी पहली रात शुरू हुई है। शहरियार ने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी और सिर्फ मोमबत्तियों की धीमी रोशनी रह गई। उसने अरम के कान में सरगोशी की। वो फाइल जो हमज़ा लाया था, वो तुम्हारे बाप के बारे में नहीं थी, वो तुम्हारी असल हकीकत के बारे में थी। क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम असल में कौन हो? अरम का दिल एक बार फिर जोर से धड़का। वो कौन सा ऐसा राज था जो उसके निकाह के बाद ही खुलना था? अरम की असल हकीकत क्या है? क्या शहरियार ने उसे सच बताया है या ये उसे अपने पास रखने का कोई नया जाल है? और हमज़ा का अगला कदम क्या होगा? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए ज़िद्दी जुनून के पार्ट 3 का इंतज़ार करें, जो इससे भी ज़्यादा बोल्ड और सनसनीखेज़ होने वाला है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट में पार्ट 3 लिखें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें ताकि आप अरम और शहरियार की इस दीवानी मोहब्बत का अंजाम देख सकें।